जब आप ऐसा करेंगे, आप निश्चय प्रभु की ओर से आशीष पाएंगे, लोगों की ओर से भी आप आशीष पाएंगे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। प्रभु आपको प्रतिष्ठित करता चला जाएगा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, वो कर्जे, वो परेशानी, वो लड़ाई झगड़े, वो तनाव, वो जॉब की प्रॉब्लम, वो आर्थिक तंगियां यीशु के नाम से इनके जीवन से चली जाए। पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि दूसरे लोगों को उत्साहित करें। जानते हैं, प्रभु ने आपको चुना है ताकि आप दूसरों को मोटिवेट करें, दूसरों को उत्साहित करें, दूसरों को बिल्ड करें, दूसरों को आगे बढ़ाएं, उन्हें विश्वास में मजबूत करें। चाहे आपके जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन ऐसे समय में आप दूसरों को बिल्ड करें, दूसरों को मजबूत करें। जब आप ऐसा करेंगे, प्रभु आपको आशीष देंगे। इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय 29 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुख से न निकले, कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुख से न निकले। परमेश्वर का वचन हम मसीह लोगों से कहता है कि जितने भी मसीह लोग हैं, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, यीशु के पीछे चलते हैं, उनके लिए यह वचन है। कहता है कि कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुख से ना निकले। अब आप सोचिए, यदि आप गंदी बातें बोलते हैं, गलत अपशब्द यदि आप अपने मुंह से निकालते हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। आपको इसको स्टॉप करना होगा। इन गंदी बातों को बोलना आपको छोड़ना होगा। यह नहीं हो सकता कि आप प्रभु में भी हैं और आप गंदी बातें भी बोलते रहें। नहीं, आपको अपना चाल चलन, अपनी भाषा, अपना बोल चाल को बदलना होगा। पहले कैसे था वो मायने नहीं रख रहा, लेकिन अब जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं तो आपको अपने मुंह से कोई भी गंदी बात, कोई भी गलत बात को नहीं निकालना है। आगे हम लोग देखते हैं, लिखा है, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, लेकिन तुम्हारे मुख से केवल वो बातें निकलें जो दूसरों की उन्नति के लिए हो, तुम्हारी उन्नति के लिए और जो सुन रहा है उसकी उन्नति के लिए हो। आगे लिखा है, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। जो सुन रहे हैं तुम्हारी बातों को, उन पर अनुग्रह हो। और क्या होगा यदि आप अपशब्द बोल देंगे? तो वो सब बेकार हो जाएगा। आप प्रभु के चेले नहीं कहलाएंगे। लेकिन आपको अपने मुंह से ऐसी बातें निकालनी है, ऐसी बातें बोलनी है जिन बातों के द्वारा लोग मजबूत हों, जिन बातों के द्वारा लोग आगे बढ़े, लोग उत्साहित हों, उनकी उन्नति हो, उन पर अनुग्रह हो। ऐसी बातें आपको अपने मुंह से लोगों के लिए निकालनी है। मीन्स आपने ऐसी बातों को बोलना है लोगों के लिए। हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी जुबान, उनका जो बोलना है वो बहुत गलत है, बहुत खराब है, और जिसके कारण लोग उन्हें गलत कहते हैं, लोग उन्हें खराब व्यक्ति कहते हैं, और उनकी रेपुटेशन धीरे धीरे समाज में निम्न स्तर में चली जाती है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि समाज में आपकी इज्जत बढ़े, आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, प्रभु आपको आगे स्तरों पर बढ़ाए, तो आपको अपनी जीभ पर लगाम लगानी होगी। आपको अपने मुंह से केवल और केवल अच्छे शब्द निकालने होंगे, जिन शब्दों के द्वारा दूसरे लोग बिल्डअप हों, जिन शब्दों के द्वारा दूसरे लोग मजबूत हों, आगे बढ़े। बहुत सारे भाई बहन हैं जो अपनी जुबान के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा परिवार को तोड़ देते हैं। बहुत सारी पत्नियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने मुंह के शब्दों के द्वारा अपने ही परिवार को तोड़ दिया है, दूसरों के परिवारों को तोड़ दिया है। बहुत सारे पुरुष भी ऐसे हैं जिन्होंने अपशब्दों के द्वारा, गलत बातों के द्वारा अपने परिवार को और दूसरे के परिवार को तोड़ दिया है। आपको समझना है, आप डिस्ट्रॉयर नहीं हैं, आप तोड़ने वाले नहीं हैं, आप जोड़ने वाले हैं, आप मजबूत करने वाले हैं, आप बिल्डअप करने वाले हैं, आप बनाने वाले हैं। आपको इस बात को समझना है।
आपको अपने मुंह पर लगाम लगानी है, लगाम लगानी है आपको, ताकि आपके मुख से केवल वो निकले जो दूसरों की उन्नति के लिए हो, जो बातें दूसरों की उन्नति के लिए हो। कोई भी ऐसी बात न निकले जो दूसरे को हर्ट करे, कोई भी ऐसी बात न निकले जो दूसरे को निराश कर दे, कोई भी ऐसी बात न निकले जो दूसरे को पीछे धकेल दे। नहीं, बल्कि ऐसी बातें निकले जो वो दूसरे सुने तो वो उत्साहित हो जाएं, वो आगे बढ़ने लगे, उनका उत्साह बढ़ जाए, मनोबल बढ़ जाए। ऐसी बातें आपके मुंह से निकलनी चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे, आप निश्चय प्रभु की ओर से आशीष पाएंगे, लोगों की ओर से भी आप आशीष पाएंगे, और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। प्रभु आपको प्रतिष्ठित करता चला जाएगा। लोग आपकी बातों को सुनेंगे और उन्हें अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। इस छोटी सी बात को आप अपने जीवन में अप्लाई करें। आप इस छोटी सी बात के द्वारा बड़ी आशीष को अपने जीवन में देखेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत अच्छे आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। अमृता सिस्टर पी के ब्रदर को जय मसीह की। मेरा नाम प्रिया कुमारी है, मैं यूपी से हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरी बहन और मेरे जीजा में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो हमने अमृता सिस्टर के पास प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था, तो उन्होंने इसके लिए प्रार्थना किया। तो उस प्रार्थना को हमने सुना, तो उस प्रार्थना के बाद से मेरी बहन और मेरे जीजा के बीच से हर वो लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो गया। अब वो ठीक से हैं, अच्छे से रह रहे हैं। तो इस गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी सुबह में आप सब भाई बहनों का स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत तायत से आशीष दे, आपके परिवारों में अपने कार्यों को करे। और मैं आशा करती हूँ कि जब आपने वचन सुना है तो ये वचन आपके जीवन में प्रभाव को डालेगा। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। आप अपने विषयों को प्रभु के आगे रखें, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आदर सम्मान और तारीफ करते हैं। धन्यवाद पिता कि आप सिंहासन पर विराजमान है और यीशु आप पिता के दाहिनी ओर हम सब की विनतियों को सुन रहे हैं। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ पिता पवित्र आत्मा के आपने सहायक के रूप में प्रभु हम सबको पिता अपना स्पिरिट दिया है परमेश्वर प्रभु जी। और सच में मेरे खुदावन ये धन्यवाद का विषय है कि तूने हम सब के गुनाहों को माफ किया, हम सबसे प्यार किया प्रभु, हम सबको अपने पवित्र प्रजा बनाया परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे खुदावन। सच में मेरे प्रभु जी रात भर आपने संभाला, ये नया दिन प्रभु हम सबके जीवनों में जोड़ा प्रभु, किस नए दिन में प्रभु हम तेरे उपकार, तेरी भलाई, तेरी दया को अपने जीवन में देख सके और विशेष का प्रभु तेरी इच्छा और तेरी भलाई हम सबके जीवन में पूरी हो। पिता प्यारे प्रभु आज के वचन के लिए धन्यवादी है प्रभु, जब आपके लोगों ने प्रभु बड़े ध्यान से प्रभु आपके वचन को सुना है परमेश्वर पिता, होने दे पिता ये वचन को वो अपने जीवन में एक्सपीरियंस करें, अप्लाई करें पिता और तेरे नाम को महिमा दे सके। सच में मेरे प्रभु हर एक जन प्रभु जी दूसरों को मोटिवेट करने वाला होने पाए प्रभु, उनकी बातें, उनकी जीभ से निकलने वाले एक एक शब्द प्रभु दूसरे की उन्नति के लिए होने पाए, दूसरे के उत्साहित करने के लिए होने पाए परमेश्वर पिता। यदि प्रभु आज प्रभु ऐसी बातें परमेश्वर पिता आपके लोगों के जीवन में प्रभु जब उनके मुंह से बहुत सी गंदी बातें और बहुत सी गलत गलत अब शब्द प्रभु उनके मुंह से निकलते हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु तेरे वचन के अनुसार कोई भी गंदी बात प्रभु तेरे लोगों के मुंह से ना निकले, वरन आवश्यकता के अनुसार प्रभु वही जो प्रभु दूसरों को उत्साहित करने के लिए, दूसरों पर जिस बात को सुनकर अनुग्रह ठहरे प्रभु, ऐसी बातें प्रभु आप अपने लोगों के जीवन में दे मेरे प्रभु जी। खुदावन आप इन्हें इनके जीभ पर कंट्रोल दे प्रभु। बहुत से लोग प्रभु बोलने में प्रभु जी बहुत कुछ गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उनके शब्दों पर परमेश्वर पिता आप मेरे खुदावन प्रभु उस पर स्टॉप करें मेरे खुदावन, और पिता आप सहायता और मदद करें प्रभु कि उनके शब्दों में प्रभु आपकी पॉजिटिविटी, आपके वचन के बातें होने पाए परमेश्वर
पिता। ये कभी भी किसी की चुगली ना करे प्रभु। प्रभु अपने मुंह से प्रभु किसी को गाली ना देने पाए पिता। वरन पिता परमेश्वर प्रभु हर एक जन पिता परमेश्वर जो गलत बातों को बोल रहे हैं प्रभु, उनके लाइफ के लिए बदलाव के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन के बदलाव के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। और सच में होने दे पिता परमेश्वर कि जब उनके जीवन में बदलाव हो तो तेरे नाम की महिमा हो प्रभु। बहुत से लोगों ने प्रभु अपने गलत बोलने के कारण, गलत बात बोलने के कारण प्रभु अपने परिवारों में परमेश्वर बहुत बड़ी हानि को उठाया परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु नासरी के नाम से पिता, इस समय प्रभु आप उनकी सहायता और मदद करें पिता। इस समय प्रभु आप प्रभु उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दे प्रभु जी, ताकि परमेश्वर प्रभु जी कि वो अपने मुंह पर लगाम लगाने पाए प्रभु, अपने शब्दों पर ध्यान देने पाए पिता। और होने दे पिता कि जो प्रभु उन्होंने प्रभु जी नुकसान अपने जीवन में देखा है, खुदावन उस नुकसान की भरपाई आप करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। आज जितने भी भाई बहन हमारे साथ में सुबह की प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, जब उनके परिवारों में परेशानियां हैं, उनके जीवनों में समस्याएं हैं प्रभु, जो कुछ भी प्रभु उनके जीवन में है मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु वो कर्जे, वो परेशानी, वो लड़ाई झगड़े, वो तनाव, वो जॉब की प्रॉब्लम, वो आर्थिक तंगियां यीशु के नाम से इनके जीवन से चली जाए प्रभु। तू उपाय कर, तू इंतजाम करके तेरे लोगों के पास सब कुछ होने पाए पिता। मेरे खुदावन आज बहुत से लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी पिता डिसमोटिवेट है मेरे प्रभु जी। बहुत से लोग प्रभु उन्हें ताने देते हैं, सुनाते हैं परमेश्वर पिता, और उन्हें तुच्छ जानते हैं प्रभु। आज होने दे प्रभु तेरा वचन उन्हें उत्साहित करता परमेश्वर कि प्रभु ऐसे शब्द, ऐसी बोली प्रभु आपके लोगों की हो पिता, जिससे कि दूसरे की उन्नति होने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी लोग प्रभु जॉब के लिए परेशान है प्रभु, हम उनके लिए दुआ करते हैं। यीशु एक अच्छा जॉब देकर ब्लेस करें प्रभु, एक अच्छा बिजनेस देकर ब्लेस करें प्रभु। जो भी टारगेट, जो भी कार्य प्रभु तूने इन्हें दिए हैं, उन्हें कंप्लीट करने में आप इनकी सहायता करें। जितने भी बच्चे प्रभु पढ़ाई कर रहे हैं प्रभु, उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दे पिता, ताकि प्रभु बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस प्रभु अपने हर एक क्लास में कर सके पिता। और प्रभु अपनी पढ़ाई में प्रभु हमेशा ये ऊंचे पदों पर नियुक्त हो पिता। जितने लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्रभु, होने दे पिता गवर्नमेंट जॉब से उन्हें ब्लेस करे प्रभु जी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वालिफाइड होने में सहायता और मदद करें प्रभु। ऐसी बुद्धि दे, इनकी प्रिपरेशन को, इनकी मेहनत को आप जानते हैं पिता। धन्यवाद यीशु। यूं ही आप इन्हें वचन और प्रार्थना में संगति में बढ़ाएं प्रभु। तेरे लोग यूं ही प्रभु बढ़ते चले जाएं। जब तेरा दूसरा आगमन हो प्रभु, तो उससे पहले वो तैयार पाए जाएं प्रभु। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।